नमस्कार, BMKT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी और आज हम लोग प्रयागराज के एक समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी कुमार नारायण जी के साथ हैं। कुमार नारायण जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और आप वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। कुमार नारायण इलाहाबाद में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज हम लोग उनसे राजनीति पर और तमाम सामाजिक चीज़ों पर बातचीत करेंगे। कुमार सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है BMKT न्यूज़ में। अच्छा सर, ये बताइए, समाज में अपना नाम बनाना, टिके रहना कितना मुश्किल होता है नेताओं के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत अगर आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हो और समाज में लगातार लोगों से जुड़े रहिए, लोगों के दुख दर्द परेशानियों में खड़े रहिए, कुमार नारायण तो करते हैं। निश्चित तौर पर आज आपकी पहचान बनी आज रहेगी। तक आपने पब्लिक का एक इलेक्शन लड़ा था, मेयर का, जी, और उसके बाद आप KP ट्रस्ट का भले लड़े, लेकिन एक इलेक्शन अगर कोई लड़ता है और बाद में कई इलेक्शन आते हैं नहीं लड़ता है तो उसको जनता भूल जाती है। फिर कुमार नारायण को आज तक नहीं भूल पाई। अभी तो इलाहाबाद की जनता है, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे पहचानते हैं और हमें आज उन्होंने इस जगह पहुंचाया है कि आज समाज में या पार्टी में एक अच्छी स्थिति बनी रहती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है मनोज भाई कि कभी भी अगर आपको समाज, जैसे हमने 2006 में चुनाव लड़ा था और 6 के बाद आज 2023 हो रहा है, 23 हो रहा है। हाँ, लंबा समय बीत गया। 18-19 साल के समय में बड़े बड़े नेता को लोग भूल जाते हैं। हाँ। सच्चाई है, बिल्कुल। उस समय भी और लोग लड़े थे, लोग भूल चुके हैं। लेकिन आज भी इलाहाबाद की जनता मेयर साहब ही कहती है मुझको ज़्यादातर। लेकिन बस उनका प्यार है, यही कहेंगे और क्या। अच्छा, कभी कभी होता नहीं, किस तरीके के लोग जो है आपके साथ आते हैं, कुछ समस्या लेकर आते हैं, समाज सेवी भी आप हैं, किस तरह की समाज सेवा ज़्यादा करते हैं? देखिए, समाज में रह रहा हूँ तो समस्याएं बहुत हैं, उसको गिनाना मेरी आदत नहीं है। मेरे अंदर ये है कि जिसकी भी मदद मैं करता हूँ बताता नहीं हूँ। और मुझसे लोग कहते हैं कि आप जब यहाँ बैठते हैं तो अकेले बैठते हैं, 2-4 लोग हमेशा बैठे रहना चाहिए, उसका तरीका होता है। बताया हमसे लोग कि उनको काम जब आए कराने तो बैठाइए, कहीं आज बैठो, कल आओ, फिर परसों आओ, कई दिन दौड़ाओ तो आपके यहाँ भीड़ बनी रहेगी। लेकिन हमारी आदत नहीं है, बहुत साफ है। मैं देखता हूँ मेरे लायक करने लायक काम है तो तत्काल उसको टेलीफोनिक होना होगा या उसके साथ जाके कराना होगा, मैं जाकर करा देता हूँ। अगर नहीं करा सकते हैं तो साफ हाथ जोड़ लेते हैं, भैया ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं नहीं करा पाऊंगा। इसलिए हम कभी भी अपने यहाँ दरबार नहीं लगाते। आप तो कायस्थ बिरादरी के भी, कायस्थ समाज के भी नेता हैं। KP ट्रस्ट का आपने चुनाव भी लड़ा है। बिल्कुल लड़ा है। अगर मैं KP ट्रस्ट पे बात करूँ, बताइए, तो कायस्थ समाज की क्या समस्या है जो KP ट्रस्ट सॉल्व करती है और नहीं कर पा रही है या कर रही है? देखिए, कायस्थ समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि आर्थिक, सबसे बड़ी चीज़ आर्थिक, काफ़ी हद तक लोगों की मददें चाहिए होती हैं। बुद्धिजीवी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है। दूसरी, कभी भी अगर प्रशासनिक मदद हो या फिर कह लीजिए कि जब आदमी समस्या में फंसता है, चाहे पुलिस विभाग में, चाहे थाने कचहरी से, तो एक हमारे समाज का दुर्भाग्य है, इसको कहेंगे, जो आदमी पद पे पहुंच जाता है वो जल्दी दूसरों को नहीं देखता है, लोड नहीं लेता हमारे समाज का, अपने समाज के लोगों। हाँ, रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़बरदस्त लोड लेता है वो। तो ये समस्याएं हैं हमारे समाज में। जो लोग हमारे पास आते हैं, KP ट्रस्ट का मुख्य काम शिक्षण संस्थान है जी। आपको लगता है कि KP ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में तो काम किया है ना? बहुत अच्छा काम किया, कोई कमी इस समय आप नहीं, देखते कोई हैं? कमी नहीं है। और हमारे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं आज इलाहाबाद में, सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। और लगातार उसमें जब डॉक्टर KP श्रीवास्तव साहब थे, तो TP सिंह साहब थे, मैं भी उनके साथ था, इंस्टीट्यूशन बढ़े थे और आज भी जो चल रहे हैं
चौधरी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में उस लेवल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, बाकी और तमाम चीज़ें हैं जिस पे हम लोग सवाल जवाब करते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ाई और शिक्षा को लेकर हम लोग कोई सवाल नहीं। आप तो अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े थे केपी ट्रस्ट में, बिल्कुल। क्या आगामी जो अध्यक्ष पद का चुनाव होगा लड़ेंगे कि केपी ट्रस्ट की राजनीति छोड़ दिया बात? अब इसी साल दिसंबर में चुनाव ड्यू है जी। और चूँकि ये चुनाव बड़ा होता है तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है इसमें वरिष्ठ लोग हैं, डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव साहब हैं, टी.पी. सिंह साहब हैं, हम हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। मतलब चौधरी गुट से अलग अलग है, बिल्कुल है। हाँ, चौधरी गुट से मतलब अलग आप है। लोगों को लगता है कि चौधराहट जानी चाहिए केपी ट्रस्ट? देखिए, वो तो हमेशा विरोध रहा है हम लोग का, लेकिन जो हम बताना चाहते हैं तो एक हमारा ग्रुप है जो इस पर अभी चिंतन कर रहा है और जल्दी ही कोई निर्णय लेगा, और जो निर्णय लेगा, जिसके लिए लड़ाने का निर्णय लेगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो XYZ कोई भी हो, अच्छा, वो लड़ेगा। मैंने पिछली बार देखा कि केपी ट्रस्ट के चुनाव में, काय समाज के चुनाव में, एक डॉक्टर सुशील सिन्हा का भी नाम उभर के आया, दूसरा पोजीशन उनको मिला। लगता है काय समाज में वो भी काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो दरअसल चुनाव में साथ लेंगे उनको कि वो ग्रुप से बाहर है? उनको भी ग्रुप में लेंगे, उनको लिया जाएगा। देखिए, जब तक सब एक नहीं होंगे तो चौधरी परिवार को हरा पाना मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताइए, फिर बात कर ली। चौधरी परिवार को भी माना जाता है कि भाजपा से नरम रुख रखते हैं, भले वो खुले रूप से नहीं है किसी पार्टी में या कांग्रेस में, नहीं, कांग्रेसी हैं, और आपको भाजपा का माना जाता है, तो ये वैचारिक मतभेद भी नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं। केपी ट्रस्ट पारिवारिक चुनाव है, ये हमारी पारिवारिक संस्था है, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का दखल अंदाज नहीं है और ना ही हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान दिया है। ये हम लोग का पारिवारिक चुनाव है। अच्छा, चलिए, राजनीति पर तो बात होती रहेगी। ये क्या कहते हैं, समाज सेवा, राजनीति, इन सब में धन का कितना महत्व है? एक समाज सेवी को तो धन का भी जो है जरूरत पड़ता है, तो है ना? और राजनीति में भी धन की जरूरत पड़ती है। तो मेरा कहने मतलब जो समाज सेवा करते हैं, क्या बिना राजनीति किए भी तो कर सकते हैं? देखिए, करते भी हैं तमाम लोग, करते हैं लोग। और देखिए, धन जब आप समाज सेवा में जाते हैं तो जैसे कि अभी कोरोना काल में हमने खाना बंटवाया था, रोज 300-400 लोगों को खाना बंटवाया था, जो आपने धन की बात की। हाँ, तो उसी तरीके से तमाम शादियाँ होती हैं, हाँ, उसमें धन तो लगता ही लगता है, ऐसा नहीं है, उसको देना पड़ता है, ये मदद करनी तो पड़ती है। एक सामाजिक इन्वेस्टमेंट है, ना सामाजिक इससे इन्वेस्टमेंट, आपको आत्मिक हाँ, बस तसल्ली भी मिलती है कि चलो यार, मैंने इस किसी तरह के बहुत लिए- सारे उदाहरण हैं। ये आत्मिक तसल्ली मिलने के लिए होता है कि हम कि भाई किसी बच्चे की मदद कर दी पढ़ने में, किसी की फीस जमा कर दिया, इस वजह बहुत तरीके होते हैं। तो जो आप कह रहे हो ना कि नहीं, राजनीति के माध्यम से कुछ लोग करना चाहते हैं समाज सेवा, और जबकि अगर समाज सेवी किसी राजनीतिक दल से न जुड़ा रहे तो हर राजनीतिक दल के माध्यम से वो काम करवा सकते हैं। ना, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी पार्टी में रहे काम तो करा लेंगे, हाँ, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम लोग अपनी भाई इतना हम लोग बना रखा है कि कोई भी होगा इससे मदद तो आगे मिलेगी मदद। चलिए, राजनीति पे थोड़ी सी बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, तो महापौर की आप तैयारी भी कर रहे हैं। महापौर की फिर तो ओबीसी हो गई, फिर तो भविष्य क्या है? अब अभी तो कोर्ट में मैटर है, नहीं, पेंडिंग है। उसके पहले नहीं, तो नहीं। ओबीसी हो चुकी थी ना? सीधी कोई दिक्कत नहीं, पार्टी के हम कार्यकर्ता थे, पार्टी में काम मैं कर रहा था और पार्टी में मैं करता रहूँगा। अब रही बात अभी ओबीसी जो थी वो तो ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया है, हाँ, अभी पूरा बदलाव होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जनरल हो सकती है। हो सकती है, लेकिन हमें विश्वास है। हाँ, ये नहीं कह जनरल सकते कि में तो होगी। वर्तमान में जो मेयर है वो इतनी आसानी से त्याग देंगी। अब भाई ये तो देखिए पार्टी का निर्णय है, हाँ, इस पर मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता। चलिए, मैं मानता हूँ, जैसे क्या होता है कि मेयर का, महापौर का आप भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में भाजपा की महापौर भी हैं, तो आप आज अगर समस्या की बात की जाए तो कैसे नैतिक रूप से कहेंगे कि महापौर या नगर निगम क्षेत्र की कोई समस्या है, या है भी कि नहीं है? देखिए, इतना बड़ा जिला है, नगर निगम हाँ, का क्षेत्र है, जी। और अब तो और ग्रामीण इलाका जोड़ दिया गया है। समस्याएं तो रहेंगी ही, कोई भी XYZ बनेगा, किसी का भी पार्टी का बनेगा, तो समस्याएं रहती हैं। लेकिन हाँ,
कोशिश पूरी की जाती है कि उसका निराकरण किया जाए और जो भी अधिक से अधिक लोगों को, यहाँ की जनता को सुविधाएं मिल सके नगर निगम के द्वारा, उसको पूरा किया जाए। पिछले 10 साल से एक महापौर है, कभी कभी लगता नहीं कि यार महापौर बदल देना चाहिए, जनता के बीच में जाते हैं तो क्या जनता ऐसे सोचती है क्या? अब ये जनता सोचती है कि हमें नहीं मालूम इस बारे में कुछ भी। अच्छा, आप भाजपा नेता है, आप ऐसा नहीं सोचते? मैं कैसे सोच सकता हूँ? मेरी नेता है वो, मेरी महापौर हैं, काम कर रहे हैं इलाहाबाद में और लगातार हमने देखा काम करते हुए, और पिछले महापौरों से अच्छा काम भी उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अब आप देख लीजिए वाटर लॉगिंग की समस्या जो इलाहाबाद की थी, ये तो सरकार की बहुत बृहद योजना थी जिसकी वजह से पूरे ठीक है, लेकिन है तो नगर निगम के ही क्षेत्र में ना। अब जैसे स्मार्ट सिटी की बात है, तो आप ये भी देखिए कि स्मार्ट सिटी के हिसाब से इलाहाबाद जिस तरह से डेवलप कर रहा है, तो निश्चित तौर पे भाई उसमें मेयर भी इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है उस सब प्रोजेक्ट्स में नगर निगम का कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल हम लोग सभी मिलकर करते हैं, करेंगे। अच्छा, अब नगर निगम का चुनाव पेंडिंग हो गया है, क्योंकि नेताओं में उत्साह खत्म हो गया है, कुमार नारायण कुछ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? जनता अभी कैसे मेहनत करेंगे भाई, आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। गलत क्या है? अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जनता के बीच में नहीं रहेंगे। जनता के बीच में जा ही रहा हूँ। हाँ, तो बस लगातार मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। अभी कल ही 29 तारीख इतवार है और माघ मेला चल रहा है, कम से कम 10 जगह भंडारे में जाऊंगा, सुबह से लिस्ट बना रखा है। जाना, लोगों के बीच में पहुंचना, यही सामाजिक कार्य हो रहा है। वो चुनाव लड़ना ना लड़ना, चुनाव लड़ना तो पार्टी का निर्णय है, वो क्या करेगी, वो क्या किसको लड़ाएगी, तो उस पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे लड़ना नहीं लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश शहर के तो सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाहर भी कुछ विधायक हैं, नहीं लगता कि अब कुछ नेताओं के लिए शहर में राजनीति करना भारी पड़ रहा है? वैकेंसी नहीं है भाजपा में? ऐसा नहीं है, भाजपा समय समय पर टिकट बदलती है। पिछली बार देखिए फूलपुर का, ये फाफामो का देख लीजिए, एक टिकट बदला गया ना, तो ऐसा नहीं है। अरे मतलब कुछ नेता इसी उम्मीद में है कि टिकट बदल जाएगा तो हमारा नंबर आ जाएगा। अब ये तो भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनालाइज करती है कि, बहरहाल एक सेकंड, एनालाइज करती है किस हमारे विधायक ने काम किया, किस सांसद ने काम किया अच्छा, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टिकट काटने वालों में से भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आंकलन करती है उसके प्रत्याशी ने पिछले 5 साल क्या काम किया, और उसके बाद वो निर्णय लेकर उसका टिकट काटती है, उसकी जगह नए लोगों को लाती है। अच्छे जानते हैं हाँ, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, या उसको क्योंकि उसके ऊपर कोई बाध्यता, पार्टी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती कि ये खानदानी चले आ रहे हैं, इन्हीं को देना है, ये बाप के दादा के ये है, इनको देना है, कुछ नहीं। जो सही काम किया, थोड़ा सा नहीं, जिसने सही काम किया है उसको वो आगे बढ़ाने का काम करती है। वैसे भाजपा जब आती है, महंगाई बेरोजगारी की बात लोग करते हैं, आपको ऐसे लगता है जो महंगाई मानती है? हाँ, मैं नहीं मानता महंगाई है, बिल्कुल महंगाई देखिए है, क्योंकि आपके पास है, सोर्सेज ऑफ इनकम है, और सोर्स ऑफ इनकम की बात नहीं है, इसलिए आपको महंगाई नहीं, महंगाई के साथ साथ आपकी भी तो उन्होंने सब चीज़ बढ़ाई है, आपकी सैलरी बढ़ाई है। आज लेबर की जो रेट हुआ करता था, जो आज रिक्शा वाला चलाया करता था, जो आज तमाम टैक्सी टेम्पो चलाते हैं, वो लोग 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कमा के दिन भर का 100 150 200 रुपये बनाते थे। लेबर जो है 200-300 रुपये में काम, आज वो 1000 रुपये 500 रुपये काम करते हैं, तो उनकी भी आय बढ़ी है। तो जब उनकी आय बढ़ी है तो आप ये सवाल जो करते हैं ना, मैं मानता हूँ कुमार नारायण जी जो है महंगाई नहीं मानते हैं, कई बार बोल चुके हैं, बिल्कुल महंगाई है ही नहीं है। नहीं है, नहीं, देखिए महंगाई के हिसाब से सरकार ने इंतजाम भी कर रहा है। भले बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी चरम पे कहीं नहीं है। अच्छा, जितने रोजगार इसमें निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, अब बता दीजिए मुझको। कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में हो और चाहे देश में हो, इतने ज़्यादा वैकेंसीज निकल रही हैं, मेरे ख्याल से पूर्व में इतनी वैकेंसियाँ कभी नहीं, न रेलवे की वैकेंसी, न टीचर की वैकेंसी, न बैंक की वैकेंसी, न एसएससी की वैकेंसी, और पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि निकल रही है। हम लोगों तो पत्रकार है, आप अखबार खोल के देखिए, अब रोज देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए, उसमें रोज निकलता है कि इतनी भर्तियां यहाँ पे, इतनी भर्तियां यहाँ पे। अंतिम बार एसएससी की परीक्षा कब हुई थी आपको याद है?
रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा कब हुई थी आपको याद है? हम क्या कह रहे बैंकिंग हैं? भर्ती एक बोर्ड सेकंड, सर, एक सेकंड मैं रोक जवाब लगी है दे रहा सब हूँ। पर। रोक नहीं लगी है। जहाँ पे आदमी की आवश्यकता होगी, आज हर चीज़ आधुनिकीकरण हो रहा है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रहा है, लोगों की आवश्यकता कम पड़ कम हो रही है तो काम पब्लिक करने के बेरोजगार लिए। होंगे ही। पब्लिक नहीं, लेकिन और क्षेत्रों में जहाँ पे रोजगार की आवश्यकता है वहाँ वैकेंसीज निकल रही हैं, वहाँ भर्तियाँ हो रही हैं। हाँ हाँ, लोग ठेले लगा रहे हैं पकौड़े के। वो आप कहते हैं, हम नहीं अच्छा, मानते इस चीज़ को। मैं अभी तो भाजपा तो 365 दिन इलेक्शन के मूड में रहती है। बिल्कुल हमेशा तैयार अभी रहेगी। शिक्षक एमएलसी का चुनाव हो रहा है, क्या 16,500 वोट 800 वोट है लगभग इलाहाबाद में। बिल्कुल। तो प्रत्याशी दे दिया बाहर का, बाहर का मतलब क्या है आपको? झांसी और अरे नहीं, तो यही तो है, यही तो भाजपा की सोच है कि झांसी के वो हैं तो झांसी का अपना टिकट वहाँ का वोट ले लेंगे। और यहाँ भाजपा और इलाहाबाद की सुरेश इतने, त्रिपाठी यहीं के रहने अरे वाले आप हैं। सुनिए मेरी बात, हाँ, यहाँ पे भाजपा का गढ़ है और जो सुरेश त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं वो भाजपा समर्थित होकर जीते थे पिछली बार। 18 साल नहीं, से इससे विधायक हैं। पहले वही का हमेशा भाजपा ने उनको समर्थन किया है। हम्म। आज से पहले भाजपा शिक्षक संघ का चुनाव नहीं लड़ती थी, तो सपा पहली बार सपा की लड़ी जीत है। हो जाएगी। लड़ी है पहली बार। हम्म। और जहाँ तक इलाहाबाद की बात है, मैं तो देख रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, हर विद्यालय में हमारी पूरी दिशा में था ना कि हमेशा भाजपा तैयार रहती है चुनाव के लिए। हमारे जितने नेता लोग हैं वो सब एक एक कॉलेज, एक एक जगह जाके, प्रशासन भी प्रशासन इसमें क्या करेगा? हम्म। टीचर प्रशासन के मारपीट कर देगा क्या? प्रशासन भी कह रहा है कि वोट दो भाजपा को, वोट क्या दो? भाजपा को। क्या आप पढ़ा लिखा समाज है पूरा, हम्म। टीचर पागल है क्या वो? इसीलिए तो भाजपा परेशान है, नहीं, पढ़ा लिखा टीचर वोट नहीं दे रहा। दे रहा है, देखिए रिजल्ट आने दीजिए ना। हम्म। अभी तो चुनाव का दौर है, इसको पोलिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद रिजल्ट आ जाने दीजिए, समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग आपके गलतफहमियां दूर हो पास जाएंगी। विद्यालय है तो आपके टीचर सब नहीं, हमारे पास विद्यालय नहीं है, लेकिन हमारे संपर्क में बहुत अच्छा। सारे हैं। हम्म। केपी ट्रस्ट में जब था तो उस समय कॉलेजेस थे, हमारे टीचर से बात हुई है काफ़ी लोगों से। हाँ, ये नहीं कहता सब कि सुरेश जी को वोट दे। ये सुरेश जी को क्यों वोट देंगे? ये पता करिए, आज ही केपी कॉलेज के अंदर मीटिंग हो रही है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी और महेश जी करा रहे हैं, भाई पता करिए। तो ऐसा नहीं है, प्रबंधक हमेशा, ज़्यादातर प्रबंधक इस समय भाजपा के हैं। सब अपने हाँ, टीचर्स- सत्ता का थोड़ा सा हनक तो रहता ही तो है। टीचर्स को समझाते नहीं, हनक क्या, सब टीचर उनकी बात मानते हैं, समझाते हैं वो लोग, टीचर देंगे। और रही सुरेश त्रिपाठी, वो अपने दम पे नहीं जीते हैं, भाजपा के समर्थन से जीतते थे हमेशा। चलिए मैं महापौर पर फिर आता हूँ लौट के, क्योंकि आपको मुख्यतः तैयारी महापौर की करनी है। वो तो समय अगर बताएगा। बाई चांस मौका मिलता है जी। कुमार नारायण को जी, महापौर का चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर आप जनता से क्या बोलेंगे कि हमने काम देखिए, किया है, हमने हमें को नहीं, अभी ये सवाल अभी मुद्दा आपका- क्या है? नहीं, मुद्दा अभी इस सवाल का जवाब ही नहीं मेरे पास है, हम्म, क्योंकि अभी मुद्दा है ही नहीं। हम्म, पहले आरक्षण आ जाने दीजिए, हम्म, सीट कंफर्मेशन होना चाहिए, फिर उसका टिकट मिलना चाहिए, उसके बाद इस बात का जवाब मैं दूंगा आपको। हम्म। अभी मैं कैसे नहीं, कह दूं मैं कि एक इमेजिनरी अगर नहीं, मान लूं इमेजिनरी हुई, कि मुद्दा कि कुमार इमेजिनरी कुछ नारायण नहीं होता। महापौर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या बताएं? इसमें इमेजिनरी कुछ नहीं होता। फिर समय वही शासन सत्ता का दबाव डलवा के। जनता वोट करती है, शासन सत्ता उसमें क्या करेगा? हम्म। आप पत्रकार हो के इस तरह से कैसे बात कर रहे फिर हैं? आप मुद्दा क्यों नहीं बताएं? अरे जब हम लड़ेंगे, हमारा टिकट फाइनल होगा, ठीक है, अगर आप प्रत्याशी ना बन भी के लड़ें, आऊंगा। ना भी लड़ें, हाँ, ये तो भी कहिए, आप मुद्दा बताइए। हाँ, किस मुद्दों पर ये बात चुनाव करिए तो होने समझ में चाहिए? आता है। हाँ, ठीक है। अगर ये कहिए कि न भी लड़ूं तो हाँ। भाजपा किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, ये सवाल आपको हो तो चलिए, समझ में आप आता है, ये जायज़ है। चल, ठीक है, आंसर दीजिए। मुद्दा हमेशा हमारे यहाँ का स्वच्छता का है, साफ सफाई का है। और आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि लगातार नगर निगम का कार्य पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रशंसनीय है। हमें यहाँ की पब्लिक को जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसा कि माननीय मोदी जी के बार बार आह्वान पर कार्य हो रहा है, एक बार अगर हमारी यहाँ की जनता ये जागरूक हो जाए कि हमें गंदगी नहीं फैलाना है, हमको सड़क के नियम मानना है, हमको ईमानदारी से रहना है, ठीक है, अपने आप सारी समस्याएं दूर जब हो जाएंगी। आम पब्लिक ही ये सब कुछ जान जाएगी तो फिर ये पदाधिकारी ऑफिस होल्डरों की जरूरत क्या नहीं, है? ऑफिस होल्डरों का काम क्या है, कहते हैं आप यहाँ थूकिए तो रोके उसको, नहीं तो उस पर जुर्माना लगाएं। वो सफाई कर्मचारियों की क्या जरूरत है, पानी नहीं। भेजने वालों की क्या जरूरत ये है? जो गंदगी है, पेड़ पत्ती की गंदगी है, जो
जो खाली मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी? नहीं, जो गंदगी होती है, ऐसा नहीं है आदमी कूड़ा फेंक रहा है आजकल, आप देखे होंगे। अच्छा, आप अगर महापौर बनते हैं तो मुख्यतः जो है जनता में कैसा आपका हो रहेगा? लोगों जनता से खुशहाल मिलना रहे। जुलना? हमेशा उपलब्ध रहूंगा। दूसरा, चाहूंगा जनता खुशहाल रहे इलाहाबाद की, प्रयागराज की। इससे ज़्यादा क्या एक आदमी अच्छा चाहेगा? चलिए, और अगर वो खुशहाल रहेगी तो निश्चित तौर पर मुझे फक्र होगा कि हाँ। मेयर के चुनाव में तो एक डाउट है कि आंसर क्या होगा, फिर कैसे होगा, हो सकता है ओबीसी रह जाए, कुमार नारायण जी नहीं लड़ पाएंगे। हाँ? मान लिया फॉरवर्ड ही रहे तो अभी आपके यहाँ कई दावेदार हैं, बिल्कुल है। अब किसको पार्टी देती है वो निर्भर करता है। अभी लोकसभा भी होने जा रहा है 2024 में। देखिए, आपको लगता है कि लोकसभा में दूसरी बात कर रहा था, लोकसभा जो आप इलाहाबाद लोकसभा से आप बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद में कहा जाता है कि सांसद जी जो हैं भाजपा की, अब वो दोबारा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए उनके साथ। तो पार्टी में तो कोई हमें नेता नहीं दिखता है कि जिसके बारे में कहा जाए कि हाँ ये लोग। देखिए, नेता लोकसभा के लिए नहीं है, बहुत सारे हमारे यहाँ लड़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन फिर मैंने बात किया, यही मैं कहूँगा कि आज हमारे वर्तमान यहाँ की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, निश्चित तौर पे कर रही हैं। जब हाँ। पार्टी छोड़ देंगे तब कहेंगे कि अच्छा पार्टी काम नहीं कर नहीं, रही। पार्टी छोड़ कहाँ दे रही है, पार्टी में लगातार हैं और पार्टी उनको दोबारा मौका देगी, मुझे लगता है। ठीक है, लोग कह रहे हैं, क्यास तो बहुत तरह के लगाए जाते हैं, उसका जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक एक क्यास गुटबंदी इतना है, कुछ लोग कहते हैं कि रीता जोशी ने जो एक पूर्व विधायक का टिकट रोकने के लिए जो है अपने लड़के का नाम उछाला, तो कुल मिला गुटबंदी है। तो अब देखिए, फिर ये पार्टी के लेवल की बात है, इससे हम लोग टोटल तरीके से अनभिज्ञ है और ना ही इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुमार नारायण जी का मुख्यतः फोकस जो है इस समय मेयर पर, यदि जनरल सीट रहती है मेयर सीट पर कोशिश पूरी है, बाकी किस्मत और पार्टी नहीं, पार्टी याद पार्टी है। है, पार्टी। आजकल तो किस्मत नेताओं की पार्टियां तय करती हैं हाँ, ना। किस्मत है, भाग्य है, बाकी पार्टी। वैसे भी क्षेत्र बढ़ने से जो है वो सपा के वोट ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब भाजपा को परेशानी तो होगी ना, कोई अच्छा नेता दे। फिर आप ऐसा सवाल करते हैं कि उसका जवाब हम क्या आपको दें। ग्रामीण क्षेत्र में जितना कार्य भाजपा ने किया है, चाहे राशन बांटने का, चाहे गरीबों को मकान देने का, चाहे उनके इलाज के लिए खरीदने का काम किया है, खरीदने का काम नहीं किया, कार्य किया है। मैंने कहा लोग ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने जितना कार्य किया है वो भाजपा को ही वोट देंगे, चाहे किसी दल के हों। चलिए, वक्त आएगा, आप देख लीजिएगा, भरपूर मेजॉरिटी से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। आपने जो है हमको समय दिया और BMKT न्यूज़ के लिए आपने बात की, आपको बहुत। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुमार नारायण जी, जो मुख्यतः महापौर की तैयारी कर रहे हैं। आपका कहना है कि अगर पार्टी ने हमको टिकट दिया तो महापौर चुनाव लड़ेंगे। अभी यह निर्भर करेगा कि सीट आरक्षित रहती है कि अनारक्षित रहती है। और भी तमाम सारे मुद्दों पर हमने कुमार नारायण जी से बात किया। ऐसे ही कुमार नारायण जी से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे।